नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल से जो है जुड़े हुए टॉप 106 MCQ जो है देखने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कंप्लीट वीडियो देखकर ही जाएं, बीच में स्किप ना करें। और इसका अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। इसके पहले जो है भारत का जो है संपूर्ण भारत के भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो का MCQ जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आप उन्हें भी जो है आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप विजिट करके जो है पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, क्योंकि सभी प्रकार के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने प्रश्न क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यूजुअली अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते हुए चल सकते हैं। राइट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो उनका नाम जो है क्या हो जाएगा, तो एब जॉर्ज लेमिनेस्टर। अगला क्वेश्चन है कि एडी वन हबल हब्बल जी के इस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। तो ये जो है प्रमाणित किया था डॉपलर के सिद्धांत ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहे, रीजन ये है कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि 100+ क्वेश्चन हैं और एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लेंदी होंगे और वीडियो आप फिर भी कंप्लीट नहीं देखते हैं। अगर वीडियो 10 मिनट की होती है तो एवरेज जो है 2 से 3 मिनट क्या है आप लोग देखते हैं। तो इसलिए क्या है, लॉन्ग वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो जरूर कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी और सभी प्रकार के जो है टॉपिक से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन। इसमें ब्रह्मांड से शुरू हो रहा है, साथ में पृथ्वी से जुड़े हुए ज्वालामुखी, नदियां, वायुमंडल, सभी प्रकार के जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और की बात करते हैं तो कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो राइट की बात करते हैं तो उसका नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम है, तो फोरवेस्टा। 5 की बात करते हैं तो मंदाकिनी क्या होता है। तो मंदाकिनी क्या होता है, तो यह जो है तारों का समूह होता है। क्या होता है, तारों का समूह होता है मंदाकिनी। 6 की बात करते हैं तो सौर मंडल में कौन कौन शामिल है। तो सौर मंडल में जो है ये सभी शामिल हैं, यानी कि डी हो जाएगा। उसमें सूर्य भी आता है, विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह भी आते हैं, साथ में क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु तथा उल्कापिंड, ये सभी जो है सौर मंडल में शामिल होते हैं। 7 की बात करते हैं तो सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है। तो इसका माध्यम जो है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 की बात करें तो सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है। तो सूर्य की जो आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 की बात करते हैं तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसको समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड का। आपको सी ध्यान रखना है। 10 की बात करें तो सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर इसे जो है ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। 11 की बात करें तो हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है। तो इसका परिभ्रमण जो काल है वो क्या है, 76 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो है झुकी हुई है कितना, तो 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 की बात करें तो पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। दो अक्षांशों के बीच दूरी की बात करेंगे तो 111 किलोमीटर। 14 है कि कितनी जो है डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर है कि आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव
ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो शनि ग्रह इसमें शामिल नहीं होता है। 16 की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। 17 की बात करते हैं तो निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ एटना है जो कि इटली में है। 18 की बात करें, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 है वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है कहलाती हैं। तो उन्हें जो है भूकंप मूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है और वो भी बिल्कुल MCQ ही होती है, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। 10 मिनट से भी कम समय की वीडियो होती है करंट अफेयर की, तो जरूर आप लोग उन्हें भी देखें, क्योंकि करंट अफेयर से भी ये क्या है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आपको भली भांति ये पता होगा। 20 की बात करें तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम होता है रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो सर्वाधिक आते हैं प्रशांत पेटी में। 23 है कि नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है पोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्डर। 24 है कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है डोलड्रम क्षेत्र। 25 है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है अश्व अक्षांश क्षेत्र भी कहते हैं। 26 है कि उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार कारक की बात करते हैं तो घूर्णन गति है। 27 है कि किस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? तो इसका जो रीजन है कोरियोलिसिस बल है। क्या है? कोरियोलिस बल। 28 है कि कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो इस नियम का नाम जो है फेरेल का नियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 है कि वे पवनें जो सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं एवं व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं कहलाती हैं। तो उन्हें जो है ग्रही पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रही पवनें। 30 नंबर है निम्न पवनों में से कौन एक ग्रही या अस्थाई पवन नहीं है? नहीं है की बात करेंगे तो पर्वतीय समीर। 31 है कि किन अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांश का विस्तार मिलता है? तो इसका विस्तार मिलता है 20 डिग्री से 350 डिग्री के बीच में। 32 है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की और प्रवाहित होने वाली अस्थाई हवाएं कहलाती हैं। तो उन्हें जो है पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। 33 है कि वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो इस यंत्र का नाम जो है बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर। 34 है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है। तो उन्हें जेट स्टीम कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जरूर चलें, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप जो है चैनल पर नए हैं और रेगुलर जो है वीडियो देखते हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। साथ में अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो डेली जो है रात 8 बजे इसका मॉक टेस्ट की वीडियो आती है, जिसे आप रेगुलर जो है दे सकते हैं। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 35 की बात करें तो किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती? तो इसका रीजन होता है कोरियोलिस बल का अभाव। 36 है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है? तो यह जो है दी जाती है किसको? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है? तो उसका नाम जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। 39 है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो उसका नाम है अलास्का जलधारा। 40 नंबर है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अन्य गैसों की अपेक्षा कितना अनुपात है? तो अनुपात की बात करेंगे तो 0.03% है। 41 की बात करें तो कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं का मंडी जो है विनिपेग को कहा जाता है। 42 है कि यूरोप में स्थित कॉकेसस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल नहीं किया जाता है किसको? तो शामिल नहीं किया जाता, बताने का प्रयास करिएगा, लाटविया को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 है कि निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का जो ब्रिटेन है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। हम लोग जो है विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और इसके पहले जो है संपूर्ण भारत के भूगोल से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराए जा चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे आप जो है क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। 44 की बात करें तो यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम ब्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? तो ये जो है नाम किसका है? तो स्विट्जरलैंड का। 45 है निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? जो 7 पहाड़ियों का नगर है रोम को कहते हैं। किसे? रोम को। 46 की बात करें स्टूडेंट तो अमेरिकी नगर डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाब एल मंडेब जल संधि को। 48 है कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? तो ये दी गई है कील नहर को। किसे? तो कील नहर को। अगला जो क्वेश्चन है किस कैरिबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। किसे? क्यूबा को। 50 है कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है वायुयान उद्योग के लिए। स्टूडेंट 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। कुल इसमें जो है 106 प्रश्न लिए गए हैं। तो बिल्कुल धैर्य के साथ जो है बैठे रहें और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखकर ही जाएं। कंप्लीट वीडियो जरूर देखें, कंप्लीट क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। 51 की बात करें तो हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक नाम है? तो ये नाम है श्रीलंका का। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको जो है शामिल किया गया है और बिल्कुल जो है पीडीएफ तैयार करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए आप लाइक जरूर कर सकते हैं कि सभी आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है लिए गए हैं पूरे जो है विश्व के भूगोल से। 52 है कि किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो उस द्वीप का नाम है बहरीन। अगला क्वेश्चन है कि मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कहा जाता है क्या? तो पार्क लैंड। क्या? तो पार्क लैंड। 54 है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। 55 है कि मध्य चिली में किस प्रकार की वनों किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक विस्तार जो है भूमध्य सागरीय वन का है। 56 है कि अमेजन बेसिन में वर्षा वनों की किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है क्या कहते हैं? तो सेलवास कहा जाता है स्थानीय नाम के रूप में अगर बात करें तो। 57 है कि सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तुआरेग। क्या नाम है? तुआरेग। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 58 है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? तो किसकी? तो छग्गा। किसकी? तो छग्गा जनजाति के द्वारा। 59 है कि ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोरिजिन्स देश के किस भाग में निवास करते हैं? तो ये जो है निवास करते हैं देश के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं न्यूजीलैंड के मूल निवासी। 61 है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो कौन सी जनजाति? तो बुशमैन जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि सेमांग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कहाँ के मूल निवासी हैं? मलेशिया के। कहाँ के? तो मलेशिया के। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है। 63 है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है वोल्गा रिवर। 64 है कि स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका नाम है पोर्ट स्वेज। क्या नाम है? पोर्ट स्वेज। 65 है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? जो स्वेज रिवर है वो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जो है जोड़ने का काम करती है। 66 है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है सीन रिवर के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो ये जो है गिराती हैं अरल सागर में। कहाँ पर? तो अरल सागर में। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है? तो इस पे जो है आधिपत्य किसका है? तो पनामा, अगर हम नहर की बात करते हैं तो पनामा का इस पे क्या है? आधिपत्य है। 69 है कि आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम नदी की संज्ञा किसे दी गई है? तो उस नदी के अगर हम नाम की बात करते हैं तो राइन। क्या नाम है? राइन नदी। अगला क्वेश्चन है कि किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम की बात करते हैं तो भूटान को कहा जाता है। किसको? भूटान को। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वापस अगर आपको वीडियो देखनी होगी
आप क्या चैनल पर ढूंढेंगे, तो इससे अच्छा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। 71 की बात करते हैं तो संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है प्रयुक्त होता है इसके लिए, तो प्रेयरीज क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी महाद्वीपीय में प्रवाहित होने वाली कौन सी एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो उसका नाम है क्या? तो लिम्पोपो नदी, जो क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। 73 है कि मिसिसिपी और मिसौरी 2 प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं? तो ये मिल जाती हैं सेंट लुइस नगर में। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ओल्गा अपना जल किस में समाहित करती है? तो ये समाहित करती है कैस्पियन सागर में। 75 है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टीटीकाका झील किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये जो है स्थित है इसके, तो पेरू और बोलिविया के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसका नाम है टेंगानिका। क्या नाम है? टेंगानिका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? तो अगर हम बात करें झील की, यहाँ पे बात कर रहा है तो कि जो लंबी नदी नील नदी है, ठीक है, उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो उद्गम आपको पता होना चाहिए, विक्टोरिया लेक से होता है। 78 है कि शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है? तो जो शिकागो है क्या है? तो मिशिगन के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और किस झील से निकलती है? तो किस झील से निकलती है बताना आपको। तो ग्रेट जो है स्लेब से निकलती है, ये बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है? तो संलग्न नहीं है मोजाम्बिक की। 82 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 है कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है स्थित है किस नदी पर? तो सेंट लॉरेंस रिवर पर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है अवस्थित है कैरो पर। किस पे? तो कैरो पर। और यहाँ पे हमसे पूछता कि जो है विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात, ठीक है, वो किस नदी पर है? तो कैरो पर। एक मिनट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था कि विश्व का प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो सेंट लॉरेंस पर। और ये क्या है? एंजिल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर का है। 86 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो अगर सबसे छोटे देश की हम बात करेंगे तो मालदीव। क्या है? मालदीव। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किन 2 नगरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक को। अगला क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो ये उपनाम है थाईलैंड का। 89 है कि यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? तो सर्वाधिक हुआ है नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा
प्रायद्वीपीय निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है, तो उसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो है खोज की गई थी अमेरिगो वेस्पुस्सी के द्वारा। 93 है कि सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो नहीं है की बात करेंगे तो पराग्वे। अगला क्वेश्चन है कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है? तो शामिल देश नहीं है की बात करेंगे तो दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जो है जल विद्युत उत्पादित करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है जाम्बेजी पर। आगे बात करते हैं। 97 है कि दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है? तो उन नगरों का नाम है पर्थ से सिडनी ये जाता है, तो ध्यान रखें। 99 है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है? तो शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार बदलते रहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया? ये जो है स्थापित हुआ था 1981 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसमें जो है कुल 106 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल अभी 6 प्रश्न बचे हुए, तो कंप्लीट देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था मैत्री। क्या नाम था? मैत्री। 102 है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्सन हिल्स में भारत द्वारा स्थापित तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम? तो तीसरे का नाम है भारती। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है किसे? तो आकाटामा को। किसे? आकाटामा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है? तो पेंटागोनिया उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्त ए लूट एवं दस्त ए कावीर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित है ईरान में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना प्रशांत महासागर में किस देश के पास स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस के पास। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 106 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विश्व के भूगोल से जो है जुड़े हुए थे और सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को आप सभी से निवेदन है कि अपने एक एक दोस्त को जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।